हेलो डियर चैंपियंस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस एंड मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर के डोर्स खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 फ्रॉम कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक। लेसन का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये किस पे बेस है? एंगल सम प्रॉपर्टी पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी, कैलकुलेट द एंगल्स। हमें एंगल्स के मेजरमेंट निकालने हैं, मतलब एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है एंड एंगल सी कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना है, सॉल्यूशन अभी हम लिख रहे हैं, thrice of angle A is equal to 4 times angle B is equal to 6 times angle C is equal to X. So let 3 times angle A is equal to 4 times angle B is equal to 6 times angle C is equal to X. तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब इसकी भी वैल्यू x है, 4 टाइम्स एंगल B की भी वैल्यू x है और 6 टाइम्स एंगल C की भी वैल्यू क्या है? x है, क्योंकि ये सारे क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब हो जाता है 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू x। Therefore, angle A is equal to x divided by 3। ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। सेम वैसे ही 4 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 6, therefore एंगल B इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x है, therefore एंगल B इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। ओके, वैसे हमें C के बारे में भी 6 टाइम्स एंगल C इज इक्वल टू x, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6। तो हमें पता है ट्रायंगल के सारे एंगल्स अभी हमें पता चले हैं, एंगल A कितना है, एंगल B कितना है और एंगल C कितना है, लेकिन उसके रियल मेजरमेंट्स हमें निकालने बाकी है। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? all the sum of all the angles of triangle is 180। और उसके एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के? 3 एंगल्स। ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, तो उन सब की एडिशन कितनी है? 180 डिग्री। देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना है, क्या रीजन लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको इसे फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू क्या है? x डिवाइडेड बाय 3। बी की वैल्यू कितनी है? x डिवाइडेड बाय 4। सी की वैल्यू कितनी है? x डिवाइडेड बाय 6। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपने फ्रैक्शन लेसन में ये सीखा होगा कि कैसे सॉल्व करना है, या लीनियर इक्वेशन में भी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका एलसीएम निकालना पड़ता है ना। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन लेसन रेफर करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो उसे आप रेफर कीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आता है 12। कितना आएगा इसका एलसीएम? 12। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, अगर किसी को नहीं पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है तो यहाँ पे क्या करना है? 3 टर्म्स का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, 2 से मैं करती हूँ, यहाँ पे 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर से हमने क्या लिया? 3 से लिया, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 2 ऐसे ही, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 2 लिया। तो जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें करना है। ठीक है, तो इन सब का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12,
तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका एलसीएम है 12। तो हमें क्या करना है, एलसीएम इसका 12 है, तो 12 इसके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 करने के लिए 4 से, ऊपर भी 4 से, प्लस यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 4 है, उसको अगर 12 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ऊपर भी 3 से। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ऊपर भी 2 से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। ओके, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ गया 4x डिवाइडेड बाय 12, फिर यहाँ पे आ गया 3x। 4x इंटू 4 मतलब क्या है, 4x नंबर कभी भी पहले लिखते हैं, उसके बाद वो वेरिएबल लिखना है। ठीक है, 4 इंटू एक्स या x इंटू 4 ये दोनों सेम है, जैसे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, वैसे ही 4 इंटू एक्स एंड x इंटू 4 इज सेम। तो x इंटू 4 कितना आ गया, 4x। ओके, वैसे ही x इंटू 3, x3 नहीं लिखना है, 3x लिखना है, नंबर जो रहता है वो कभी भी पहले लिखा जाता है। ओके, फिर इसका 12 डिनोमिनेटर, फिर 6x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फिर अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने 6x गलती से लिखा है, 2x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इनके अभी एडिशन करो, कितना आ जाएगा एडिशन, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो फिर अभी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 यहाँ पे गया, x इज इक्वल टू, एक मिनट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, x निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे 9/12 है, तो जब वो दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाएगा, 12/9। सो x इज इक्वल टू 180 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और फिर 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 2 जा 24, सो 240 डिग्री या 240। x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। लेकिन हमें x निकालना है क्या, सिर्फ नहीं, हमें उसके एंगल्स भी निकालने। x निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी हम उसके एंगल्स निकाल सकते हैं। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली है, अभी हमें पता है एंगल a कितना है, एंगल a इज इक्वल टू x/3, है ना। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, x डिवाइडेड बाय 3, तो 240 को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 240 को 3 से डिवाइड करोगे तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ओके, अभी एंगल ए को क्या लिखना है, साइन देना है 80 डिग्री। एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू x/4, x/4 मतलब x की वैल्यू कितनी है, 240 डिवाइडेड बाय 4। 240 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। एंगल बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। वैसे ही हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, एंगल सी कितना है, x डिवाइडेड बाय 6, x डिवाइडेड बाय 6 मतलब 240 डिवाइडेड बाय 6। 240 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा 24, सो इस एंगल सी हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। तो ऐसे हमने इस तरीके से हमने एंगल ए को निकाला, हमारा एंगल ए आया है 80 डिग्री, एंगल बी को हमने निकाला वो आया है 60 डिग्री, एंड एंगल सी को हमने निकाला वो आया है 40 डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इट इज वेरी इजी, सिर्फ हमें देखो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शंस आया था तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टाइप है तो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ जाना चाहिए। तो जो आपके बेसिक्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए। वो अगर क्लियर है तो आप कौन सा भी सम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेट एंगल दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, हमने एक्स एज्यूम किया, उसके हिसाब से हमने हर एक एंगल को निकाला, एंगल ए को निकाला, एंगल बी को निकाला एंड एंगल सी को निकाला। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की थी और उसके हिसाब से हमने ये सॉल्व कर दिया। ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से फर्स्ट एग्जांपल है, हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी डी ए इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करनी है, जस्ट लुक एट द फिगर ए 1। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है, एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ है। फिर एंगल ए बी सी मतलब एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल। फिर एंगल बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल। फिर एंगल दिया है सी डी ए। ठीक है, सी डी ए। मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स रहते हैं उसके जो सेंटर वाला नाम रहता है वो हमें रिफर करना है। यहाँ पे सी डी ए मतलब वो डी एंगल दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, इन चारों एंगल्स की एडिशन कितनी है, सम कितनी है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप डायग्राम की तरफ भी अगर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये कौन सा है, ये क्या है, कौन सा शेप है, क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में भी ये कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे कि इस लाइन के वजह से इसके दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसके दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो एक ट्रायंगल अगर हमने लिया तो उसके एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। अगर हम दूसरा भी ट्रायंगल लेते हैं तो उसके भी एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल के अगर एंगल की सम हमने निकाली तो वो कितनी रहेगी, 180 प्लस 180 विच इज 360। ठीक है, तो ये तो हमने मेंटली सॉल्व किया, ओरली सॉल्व किया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टेप्स भी करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको हम नाम दे देते हैं। ये 1 एंगल हो गया, ये 2 एंगल और ये 3 एंगल। सेम जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें भी हम हर एक एंगल को नाम दे देते हैं। तो ये यहाँ पे है छोटा एंगल 4, ये 5 और ये बन गया हमारा 6। तो ये छोटा एंगल मतलब इतना ही है। ओके, और ये इधर का 1 एंगल मतलब ये वाला एंगल है। ठीक है, और पूरा एंगल मतलब इन दोनों की क्या है, एडिशन है। ये हमें ध्यान में आना चाहिए। ओके, तो अभी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो एंगल डी ए बी इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4। क्योंकि एंगल डी ए बी मतलब क्या है, 1 वाला एंगल प्लस एंगल 4 है। ओके, एंगल ए बी सी क्या है, इसका नाम हमने दिया है एंगल 5। फिर एंगल बी सी डी को भी क्या किया, टोटल एंगल बड़ा है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये एंगल। ये इस तरफ जो है वो है एंगल 6 और जो दूसरी तरफ है वो है एंगल 2। सो प्लस एंगल 2। ये दो स्टेप्स यहाँ पे जरूरी है कि हमने एंगल डीएबी जो है उसको क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस 4। वैसे ही हमने एंगल बी सी डी ये जो बड़ा एंगल है जो कट हुआ है दो पार्ट्स में, तो हमने उसकी एडिशन लिख दी। ओके, और एंगल सी डी ए उसका मेजरमेंट कितना है, 3, एंगल 3। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। मतलब कैसे लिखेंगे हम इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमने एक साइड में ले लिया। ओके, सेम वैसे हमने क्या किया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसकी एक जोड़ी ग्रुपिंग कर दिया हमने। ओके, 1 2 3 को एक जगह ले लिया, 4 5 6 को एक जगह ले लिया, लेकिन ये इसमें होने चाहिए। देखो एंगल 1 है, फिर हमने एंगल 2 को उसकी तरफ ले लिया, 3 को भी इसके बाजू में ले लिया, फिर एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। अभी एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इसकी एडिशन कितनी है, 180 डिग्री। वैसे ही इनकी भी एडिशन कितनी है, 180 डिग्री। इसका रीजन आपको देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। सो 180 प्लस 180 कितना आ गया, 360 डिग्री। ओके, है ना इजी। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए, आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
इनकी एडिशन 180 है, इसकी भी एडिशन 180 है, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी देखा था, ऑक्टागन था तो उसको भी डिवाइड किया था, है ना, तो उसको भी नाम देके हमने सॉल्व किया। जो अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया है, हेक्सागोन दिया है, मतलब 6 एंगल्स है उसमें। तो उसको भी इसी तरीके से आप मेंटली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंटली कैलकुलेट करने के बाद उसको आपको स्टेप्स वाइज भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में से सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे 6 एंगल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें फिगर में प्रॉपरली देखना है कि कौन से एंगल दिए गए हैं। तो अगर ये देखा तो ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन मतलब क्या रहता है, अ क्लोज फिगर विच हैज 6 साइड्स, मतलब ऐसे जो रहता है ना 6 साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 साइड ऐसे ही सेम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ABCDEF करके ये दिया गया है। ओके, तो ये क्या है, हेक्सागोन है, मतलब जिसको 6 साइड्स होते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं वर्टेक्स से ये करके, है ना। तो यहाँ पे ऐसे 4 ट्रायंगल्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं। तो अभी हमें क्या दिया गया है, उसको अभी हम देखते हैं। तो हमें दिया गया एंगल एफ ए बी। एंगल एफ ए बी अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये बन गया एफ ए बी। ओके, ए सेंटर में आ रहा है तो ए एंगल दिया है। फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल दिया है। फिर एंगल बी सी डी ये वाला एंगल है। फिर सी डी ई मतलब ये वाला एंगल है। फिर डी ई एफ मतलब ये वाला एंगल। फिर लास्ट में है ई एफ ए मतलब ये वाला एंगल। इन सब की हमें क्या निकालनी है, सम निकालनी है कि इसकी एडिशन कितनी है। ठीक है, फिर लेकिन उन्होंने ये डायरेक्टली ना दे के हमें ये वाला दिया है, तो इसको क्या किया है, हेक्सागोन को उन्होंने ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया है। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है। तो आप अगर ओरली आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैसे करोगे। आपको पता है इस ट्रायंगल के एंगल्स की सम कितनी है 180, इसकी भी कितनी रहेगी 180, इसकी भी 180 और इसकी भी 180। ओके, तो आप इसको 180 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 720। 720 डिग्री ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, यूजिंग स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था उसमें हमने क्या किया था, इसको नाम्स दिए थे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, हम इनके एंगल को 1 2 3 फिर 4, या एंगल 5, फिर इस तरफ का 6 7 8 9, फिर ये 10 11 12, ऐसे करके हमने क्या किया है, इसको नाम दिए हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, इनके जो नाम से उसको भी लिखना है हमें। ठीक है, अभी एंगल एफ ए बी, आपको क्या करना है, एंगल देखो एफ ए बी ये बड़ा एंगल, ये कितने एंगल से बना हुआ है, 4 एंगल से, 1 2 3 4, क्योंकि ये पूरा बड़ा एंगल है ना। तो वो कितने छोटे एंगल से बना हुआ है, 4 एंगल से। तो उसमें कौन कौन है, एफ ए बी की जगह हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 10। ओके, ये 4 हमने लिख दिए क्योंकि ये 4 से बना हुआ है। फिर है एंगल ए बी सी, ए बी सी तो बी सिंगल ही है तो उसका नाम है एंगल 11। फिर उसके बाद क्या है, एंगल बी सी डी, बी सी डी तो ये कितने से बना हुआ है, 2 एंगल से बना हुआ है। तो वो क्या है, एंगल 8 और एंगल 12। ओके, एंगल 8 एंड एंगल 12। फिर उसके बाद आता है एंगल सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई जो है ये वाला, तो ये भी 2 इससे बना हुआ है, एंगल 5 प्लस एंगल 9। ये अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है और उसको प्रॉपर नेमिंग देना है। अगर आप नेमिंग देते हो तो ये बहुत इजी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एंगल डीई एफ, देखो डीई एफ ये भी 2 एंगल से बना हुआ है, 2 प्लस 6, एंगल 2 एंड 6। और लास्ट वाला है ई एफ ए,
EFEA, वो सिंगल है, उसका नाम है 3। ठीक है, तो अभी तो हमें क्या पता है कि तीनों तीनों जो एंगल है ना उसको क्या करना है, हमें क्लब करना है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा है, पहले फर्स्ट फिगर में एंगल 1 2 3, तो हम लिखेंगे एंगल 1 + 2 + 3। फिर उसके बाद कौन सा है 4 5 6, तो हम लिखेंगे 4 5 6, एंगल 4 + 5 + 6। ओके, फिर उसके बाद कौन सा एंगल है, कौन सा ये फिगर है, तो 7 8 9, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9। ओके, फिर लास्ट में कौन सा है एंगल 10 + 11 + 12, एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12। ओके, तो अभी हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों के, एंगल 1 + 2 + 3 कितना आता है 180 डिग्री। फिर इन तीनों की एडिशन भी कितनी है 180 डिग्री। फिर इन तीनों की भी एडिशन कितनी है 180 डिग्री। फिर इन तीनों की भी एडिशन कितनी है 180 डिग्री। ओके, तो इसकी जो सम है वो कितनी आ जाएगी 720 डिग्री। ओके, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, तो आपको ऐसा कौन सा भी शेप दिया होगा तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे रीजन देना है, वो भूलना नहीं है। क्या रीजन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो हमने यहाँ पे यूज करके लिखा है कि इनकी एडिशन कितनी है 180 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल का शेप तो पता है। फिर क्वाड्रिलैटरल हमने देखा, फिर जब हमने सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे उसमें हमने पेंटागन देखा, ये हेक्सागन है, वैसे ही हेप्टागन होता है, ऑक्टागन होता है। तो कौन सा भी एग्जांपल अगर आता है तो आपको डरना नहीं है, शेप चाहे कौन सा भी हो। तो आपको क्या देखना है कि ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उसके हिसाब से हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है ना इजी। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करोगे, अभी आप सेवन जो रहते हैं फिगर्स, 7 साइड्स जो रहती है हेप्टागन, तो हेप्टागन का आपको डायग्राम निकालना है और उसके हिसाब से उनके एडिशन कितनी होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम निकाल के देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। हेप्टागन की मैं डायग्राम यहाँ पे निकाल के देती हूँ, उसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। हेप्टागन मतलब जिसको कितने साइड्स होती है 7 साइड्स होती है। ये हो गए मेरी 4 5 6 एंड 7। ओके, तो ये मेरा बन गया है हेप्टागन। तो अभी मैं इसको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे 5 ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके, ये इसके नाम ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो इनके जो एंगल्स है उनकी एडिशन कितनी होगी, ये ए वाला बी, ये सी डी ई एफ एंड जी, तो वो एडिशन कितनी होगी उसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आया है। ओके, और आपकी प्रैक्टिस बढ़े। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई करना सीखो और उसकी प्रैक्टिस करो, तो आप मैथ कॉन्फिडेंट श्योरली बन सकते हो। और मैथ कॉन्फिडेंट ही नहीं, आप मैथ्स चैंपियन बन सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल इन फिगर, यहाँ पे ये फिगर दी है ट्रायंगल एबीसी। देखो ये ट्रायंगल है एबीसी इज राइट एंगल एट ए। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन कौन से एंगल पे ये राइट एंगल है, ए पे। मतलब ए जो एंगल है वो कितना दिया है 90 डिग्री। ए जो एंगल है वो कितना दिया है 90 डिग्री। देखो हमें ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए, मतलब ए जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये जो एडी है, ये एडी क्या है परपेंडिकुलर टू बीसी है, मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग भी क्या रहता है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो सिंबल है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी यहाँ पे लिखा रहा है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब डी के यहाँ पे दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। एक उसके राइट की तरफ 90 डिग्री का एंगल है और उसके लेफ्ट तरफ का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। और हमें क्या दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 55 दिया है, और हमें बाकी के एंगल्स जो है वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। अभी हमें पहले क्या निकालना है, एंगल बी ए डी। देखो कहाँ पे है एंगल बी ए डी। सी एंगल बी ए सी एंड बी ए डी ये दोनों अलग है। ओके, ये दोनों क्या है, अलग है। दोनों एक ही तरफ ही बन रहे, लेकिन जब बी ए सी बोला गया होगा तो ये बड़ा एंगल है, वो कितना है, 90 डिग्री का है। लेकिन हमें जो पूछा है वो कौन सा एंगल है, एंगल बी ए डी, मतलब इस ये जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है इस तरफ का, उसमें से जो छोटा एंगल है वो हमें पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल बी ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो भी इजी है। ये बड़ा तो ट्रायंगल है, लेकिन इसमें भी फिर से कितने ट्रायंगल बने हुए, दो ट्रायंगल बने हुए। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये छोटा ट्रायंगल है उसकी तरफ ही पहले हम देख रहे हैं। ओके, बी ए डी। ठीक है, तो बी ए डी ये वाला हमें निकालना है, और इसका मेजरमेंट कितना है, ये बी है वो 55 है, यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। और ये क्या है, ट्रायंगल, तो हमें पता है कि इनकी एडिशन कितनी होती है, इनकी एडिशन होती है 180 डिग्री। चाहे कौन सा भी ट्रायंगल हो, ये छोटा ट्रायंगल बना फिर भी उनके एंगल्स की जो सम होती है वो कितनी रहेगी, 90 डिग्री ही रहेगी। ओके, तो हमें उसके हिसाब से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी, ये छोटा वाला एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। देखो डी का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 अल्फाबेट से लिखने के लिए मैंने बोला था, तो इस तरफ है, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, बी डी ए भी लिख सकते हो, या एंगल ए डी बी भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं बी डी ए लिख रही हूँ, इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बीएडी हमें पता है कितना है, 55 डिग्री, सॉरी बीएडी हमें निकालना है, इट इज नॉट 55 डिग्री, वो हमें निकालना है। एंगल बी कितना है, 55 डिग्री है। एंगल बी डी ए कितना है, 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल बी ए डी प्लस, अभी इन दोनों की एडिशन करो, कितनी आ जाएगी, 145 डिग्री। 90 प्लस 55 कितना आएगा, 145, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पे 145 प्लस में जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 में से 145 डिग्री को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो एंगल बीएडी कितना आ जाएगा, इट विल बी 35 डिग्री। कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है कि कैसे हमने सॉल्व किया है। अभी हमें नेक्स्ट निकालना है एंगल सी ए डी। ध्यान से देखो, सी ए डी मतलब इस तरफ का ए का ही एंगल, लेकिन जो दूसरे ट्रायंगल में है, छोटे ट्रायंगल में, वो निकालना है। तो ये बहुत ही इजी है, हमें पता है इन दोनों की एंगल, ये जो बड़ा एंगल है वो किससे बना हुआ है, वो जो छोटे एंगल है उससे बना हुआ है ना। तो उनकी एडिशन कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि एंगल बी ए डी, देखो बी ए डी मतलब इस तरफ का, लेफ्ट हैंड तरफ का छोटा वाला एंगल, प्लस एंगल सी ए डी, सी ए डी मतलब इस एंगल में से ए की तरफ बनने वाला छोटा वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी ए सी मतलब ये बड़ा वाला एंगल। ओके, तो तीनों अगर देखें तो ए के यहाँ पे ही ये एंगल बनते हैं। एंगल बीएडी हमने निकाला था, कितना आया है वो, 35 डिग्री। एंगल सीएडी हमें निकालना है, और एंगल बीएसी कितना है, 90। तो एंगल सीएडी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री।
सो हमें क्या करना है, 90 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री। सॉरी एंगल, ये वाला हमारा आ गया 55 डिग्री। और हमें एक एंगल निकालना है, वो है ACD। ये छोटा वाला जो एंगल है वो निकालना है, ACD। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, बड़ा ट्रायंगल लेके भी निकाल सकते हो या छोटा ट्रायंगल लेके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे निकालेंगे, थर्ड वाला जो है ACD, एंगल ACD हमें निकालना है। ठीक है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, उसके तीनों एंगल्स की एडिशन भी कितनी होती है, 180 डिग्री। ओके, तो ये जो है एंगल ACD प्लस एंगल ये D वाला, इसका नाम आपको लिखना है AC, ADC लिख सकते हैं या CDA लिख सकते हैं, प्लस एंगल ये वाला CAD इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे नाम लिखते वक्त आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप इसको रिफर कर रहे हो तो उसी डायग्राम को आपको देखना है। ओके, उसी डायग्राम को देखो और उसके नाम यहाँ पे लिख लो और इसकी प्रैक्टिस करो। कैसे लिखना है, 3 लेटर वर्ड्स में लिखना है। अगर मुझे ए का नाम लिखना है तो वो सेंटर में आना चाहिए, तो आप इसको DAC भी लिख सकते हो या CAD भी लिख सकते हो, लेकिन ए अल्फाबेट सेंटर में आना चाहिए। अगर मुझे समझो कि डी का नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इसका नाम ADC भी लिख सकती हूँ या CDA भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे सी का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, ACD या DCA। तो 3 अल्फाबेट से आपको इसका नाम लिखना है, लेकिन सी का अगर नाम लिख रहे हो तो वो अल्फाबेट सेंटर में आना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ACD की वैल्यू हमें निकालनी है, ACD तो एज इट इज उसको रख देंगे। फिर हमें ADC कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो वो भी क्या है, 90 डिग्री। प्लस CAD कितना है, हमने निकाला था, CAD कितना आया था हमारा 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ACD प्लस इन दोनों की एडिशन करो तो वो कितनी आ जाएगी, 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ACD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 145 डिग्री। सो एंगल ACD इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल ACD कितना आ गया हमारा, 35 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आप इसे एंजॉय भी कर रहे हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा इसी तरीके से है, तो वो अभी हम देखते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो एग्जांपल है वो आप खुद प्रैक्टिस के लिए करें। तो एक क्वेश्चन का जो बी एग्जांपल है वो आपको सॉल्व करना है और उसकी जो वैल्यूज है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं आया, प्लीज इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगी या उस रिलेटेड में वीडियो करके डालूंगी। लेकिन आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जस्ट मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ सेकंड एग्जांपल को, फिर आप क्या करो, उसको बाकी का जो है वो सॉल्व करो और उसके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सेकंड एग्जांपल सेम जैसे हमने अभी का पहला एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ही है। तो ये आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसके रिलेटेड जो कुछ स्टेप्स है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप उसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे और एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज है उसका जो आंसर है उसे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तो फाइंड द लेटर एंगल्स, मतलब हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है।
ठीक है। तो जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था कि ये बड़ा ट्रायंगल है और फिर उसके दो ट्रायंगल्स बने हुए। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है, देखो जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको देखना है कि कम से कम आपको दो एंगल्स पता होने चाहिए, तभी आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो। तो आपको देखना है कि कौन से डायग्राम में आपको मिनिमम टू एंगल्स पता है। ठीक है, तो ये अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल देखती हूँ ADC, तो इसमें मुझे एक एंगल है वो कितना है 40 डिग्री का है, दूसरा एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो ये जो y है वो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। तो इस ट्रायंगल ADC में हमें मिनिमम टू वैल्यूज पता है और फिर हम y इजीली निकाल सकते हैं। इस फिगर में भी हम x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे भी दो हमें पता है। यहाँ पे अगर ये d इस तरफ 90 है तो ये भी 90 है। ओके, अगर ये इस तरीके से निकाला तो भी चलेगा। तो हमें क्या करना है, ये भी क्या है 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, तो पहले हम उस फिगर में देखते हैं। सो एंगल इन ट्रायंगल ADC, ADC में हम क्या कर रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एंगल A की वैल्यू डालनी है, एंगल D की वैल्यू डालनी है और y निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, एंगल A 40 डिग्री, D कितना है 90 डिग्री, C कितना है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, सेम आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में भी आप निकाल सकते हो इन तीनों की एडिशन करके। ये एक तरीका है। देखो ये एक सम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई इस ट्रायंगल को लेके भी इसकी वैल्यू निकाल सकता है x की। मतलब क्या कि एंगल, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ADB, ADB। ओके, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे A कितना है एंगल X, B कितना है 60 डिग्री और D कितना है 90 डिग्री। और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा भी तरीका है कि समझो अगर किसी ने ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं लिया, तो अभी अभी हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या पता था, y हमने निकाला था, y की वैल्यू जो है यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फिर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखोगे, इन ट्रायंगल ABC, एंगल यहाँ पे भी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है, अभी अभी देखो आपने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है तो A मतलब आपका ये दोनों की सम रहेगी x प्लस 40। यहाँ पे एंगल A कितना लेना है, अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेके इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको x प्लस 40 लेना है। B कितना है 60 और जो C आपने y, C मतलब कितना है y की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। वो कितनी आती है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको निकालना है वो। तो इसको यहाँ पे डालोगे और सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बोलना है। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर देता है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल, 9th एग्जांपल। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 11 ए से क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम देख रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल इन विच टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल। मतलब क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ट्रायंगल में कि दो राइट एंगल हो, मतलब दो एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री। तो आप ही बताओ कि ये पॉसिबल हो सकता है क्या। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझदारी से काम करना है, मतलब आपको समझ के लेना है पहले तो। जस्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं कि हाँ इसका आंसर यस है, इसका नो है, इसका ये है, इसका या नो या यस लिख देंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों है,
वो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं तो आपको इजीली ये समझ में आएगा, क्योंकि जो एंगल के बेस पे टाइप्स है वो कितने हैं, 3 टाइप्स है। पहला वाला कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर कौन सा है दूसरा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और थर्ड जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। बस इसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन है, और इसे हमें क्या करना है, सिर्फ ठीक से देखना है और समझ के देना। ठीक है, समझो कि एक मेरा ट्रायंगल है, तो उन्होंने बोला है कि क्या एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं क्या, दोनों के मेजरमेंट 90 डिग्री। देखो इसका अगर मैंने 90 लिया, इसका 90 लिया, तो इसका कितना रहेगा, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि तीनों की एडिशन 180 होनी चाहिए। तो ये दोनों की अगर 90 प्लस 90 अगर ले लिया तो ये दोनों की एडिशन 180 हो जाएगी, तो तीसरा एंगल 0 नहीं हो सकता है, तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हमारा जो पहला जो है वो 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, तो इसमें ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, वन ट्रायंगल कैनॉट हैव 2 राइट एंगल, वन ट्रायंगल कैन हैव ओनली 1 राइट एंगल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट है, 2 ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा था जो उसका टाइप है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो बाकी के दो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये जो दो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, तो वो हो सकते हैं, तो इसका ट्रायंगल बन सकता है। सो द आंसर इज यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, मतलब ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स 90 से बड़े हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। देखो अभी हमने देखा था कि 90 भी नहीं हो सकते, तो एक ट्रायंगल में 90 से बड़े एंगल हो सकते हैं क्या, 2 नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 से बड़ा मतलब क्या, 91, और दूसरा बोलो कि 92 है, तो इसकी एडिशन तो ऑलरेडी 180 से क्रॉस कर गई, तीसरा एंगल का तो हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इसका आंसर भी है नो, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ही एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस हो सकता है। ठीक है, बाकी के 2 एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें सेम, जैसे हमने 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल तो नहीं हो सकता, वैसे ही 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूस वो भी नहीं हो सकता। तो एक ट्रायंगल में एक एंगल रहता है वो ऑब्ट्यूस रहता है, और एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है कि ईच एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें हर एक एंगल क्या है, 60 से छोटा है। तो 60 से छोटा है तो हम लेते हैं कि चलो ये 59 है, ये भी 59 है, और ये भी 59 है। 60 से छोटा, 60 से छोटा कौन सा भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कि 59 है, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखो कि 59 प्लस 59 प्लस 59 अगर हम करते हैं तो इसकी एडिशन कितनी आती है, 177। इसकी एडिशन कितनी आती है, 177, मतलब ये 180 नहीं बन रही है, तो इसका भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। सो ईच एंगल इज लेस देन 60, तो उसका ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके, नाउ ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो उन्होंने बोला कि हर एक एंगल है ना वो 45 से बड़ा रहेगा। हाँ क्यों नहीं, उसका बन सकता है, 45 से कौन सा भी बड़ा हम लोग ले सकते हैं। तो 45 से अगर बड़ा लेना है, ये 46 ले लिया, ये मैंने 90 ले लिया। ओके, और फिर यहाँ पे ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, उनके एडिशन करके हमें देखना पड़ेगा। तो 45 से बड़ा ईच एंगल हो सकता है क्या, ये भी 45 से बड़ा, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसमें हम देख रहे थे एग्जांपल, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो इसका ट्रायंगल बन सकता है कि हर एक एंगल 45 से हमें क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो यहाँ पे 46 लिया है, यहाँ पे मैं अगर 54 लेती हूँ, तो ये वाला जो एंगल है थर्ड एंगल को कितना लेना पड़ेगा हमें, ये 110 हो गया, ये 100 हो गया, फिर यहाँ पे ये जो रहेगा वो 80 बन जाएगा। तो ये इसका बन सकता है, तो इसका ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि ये सारे जो एंगल्स है वो 45 से क्या है, बड़े हैं।
तो इस टाइप का ट्रायंगल बन सकता है, तो इसका आंसर है यस। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है ईच एंगल इज इक्वल टू 60, मतलब हर एक जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है, हर एक जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। तो इसका ट्रायंगल बन सकता है क्या? हाँ यस बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की एडिशन अगर हम करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी 180 आ जाएगी। देखो हर जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर उनकी एडिशन 180 आती है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल बन सकता है। अगर उसकी एडिशन इन तीनों एंगल की एडिशन अगर 180 डिग्री नहीं आती है, उससे छोटी आती है या उससे बड़ी आती है, तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये हमें सिर्फ क्या करना है ध्यान में रखना है। ओके तो यस इसका ट्रायंगल बन सकता है। ओके नाउ द लास्ट वन ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60। देखो अभी 1 डिग्री से भी अगर हम ये बढ़ा देते, ये 61 कर दिया, तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि इनकी एडिशन कितनी आ जाएगी फिर 183 आ जाएगी। तो ये 180 से क्या हो रही है आगे बढ़ रही है, ठीक है 180 से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके तो अगर आपने देखा तो सारी जगह पे क्या है, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि ये टाइप ऑफ एंगल आपको ठीक से पढ़ना है कि इसमें 3 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके तो उसको आप पढ़ोगे, फिर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी। अगर तीनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री आती है तो यस ट्रायंगल बन सकता है, अगर नहीं आती है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके फिर अभी देखते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड ए एम एल, एंगल ए एम एल हमें फाइंड आउट करना है। हमें डायग्राम दी गई है तो उसको देख के हमें एंगल, देखो एंगल ए एम एल तो सेंटर वाला मतलब ए एम एल, तो इस तरफ वाला जो एंगल है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हमें बड़ा ट्रायंगल, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये एक छोटा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा ट्रायंगल है। और यहाँ पे कुछ अलग चीज दी गई है, तो यहाँ पे ये एरो करके लाइंस दिखाए गए हैं। तो ये एरो करके लाइन से मतलब ये क्या है, ये दोनों जो है वो पैरेलल लाइन से, वो क्या है पैरेलल लाइन से। तो हमने लास्ट टाइम में भी देखा था कि जब भी पैरेलल लाइंस रहती है तो हमारे दिमाग में तुरंत उसके 3 एंगल्स आने चाहिए। कौन से एंगल रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर और दूसरे क्या रहते हैं, उसके जो अल्टरनेटिव एंगल्स है वो भी क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। और जो इंटीरियर एंगल रहते हैं उसकी एडिशन कितनी रहती है 180 डिग्री रहती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो हमें उन तीनों में से एक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है तो अगर आप देखोगे ये बड़ा ट्रायंगल देखते हो तो आप ये वाला एंगल इजीली निकाल सकते हो, है ना। बड़ा ट्रायंगल देखो क्योंकि हमें एंगल ए पता है, हमें एंगल बी पता है, तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं। ओके तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल एम जो है और एंगल सी जो है वो कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। वो कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब सी का जितना भी मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट किसका रहेगा, एंगल एम का रहेगा। ओके तो देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, पहले दिमाग में उसे प्रिपेयर करो कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, विच शुड बी माई फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप मेरी क्या रहेगी, तो मुझे एंगल सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी जब निकालूंगा तो वो सी एंगल मतलब ही क्या है, एंगल एम है। ठीक है तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन इसको इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी जस्ट मैं ओरली एक्सप्लेन करती हूँ, आप उस तरीके से सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर उतना ही आता है या नहीं। ओके तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरी मेथड क्या रहेगी, देखो ये 65 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना रहेगा, एल की तरफ का 65 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो ये 65 है तो ये भी कितना आएगा 65 डिग्री आएगा। ओके तो ये 65 आ गया। फिर यहाँ पे ये क्या बन रहा है, छोटा ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये क्या है हमारा छोटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एम एल।
तो यहाँ पे हमें दो एंगल पता है, एक है 35 डिग्री, एक है 65 डिग्री। तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो जो हमने फर्स्ट मेथड बताई थी उससे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले मेथड में हम क्या करें, इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो उसका मैं नाम लिखती हूँ, ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB, या आप इसे ABC भी लिख सकते हो, ABC। ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A कितना है हमारा 35 डिग्री, एंगल बी कितना है 65 डिग्री, इट इज गिवन है ना। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इन दोनों के एडिशन करो, कितना आ जाएगा 100, 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल सी कितना आया हमारा 80 डिग्री। लेकिन हमें एंगल सी बोला है क्या उन्होंने, नहीं, उन्होंने हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगल AML। तो आप बाद में लिखोगे एंगल AML इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। लेकिन इसका रीजन आपको देना है, इसका रीजन देना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखना है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट्स इट, हो गया। क्योंकि यहाँ पे ML इज क्या है, पैरेलल टू, ML जो है लाइन, ये पैरेलल टू किसे है, BC को है। ओके, इसीलिए ये दोनों क्या बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अभी हम सेकेंड, ऐसा ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, हमें सेकेंड एग्जाम्पल में हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, TSQ। हमें इस तरफ का एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, एंगल TSQ फाइंड आउट करना है। अभी आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम ऐसे ही आपको इसे भी करना है। ओके, यहाँ पे भी हमें देखो, यहाँ पे TS इज पैरेलल टू RQ दिया गया है। तो हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो इधर है। ओके, तो अभी हम दिमाग में पहले क्या देखेंगे कि ये तो मेरा बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये मुझे 40 डिग्री दिया है, ये 80 डिग्री दिया है। तो क्या मैं इस क्यू को निकाल सकता हूँ क्या, यस, क्यू एंगल को आप निकाल सकते हैं। फिर क्यू और एस का रिलेशन क्या है, एंगल क्यू और एस कौन से एंगल्स बन रहे हैं, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल जाती है तो ये जो अंदर के एंगल रहते हैं वो कौन से एंगल रहते हैं, करेक्ट, वो रहते हैं इंटीरियर एंगल। और अभी मैंने बताया था इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अगर आप ये क्यू फाइंड आउट करते हो तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उस मेथड से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको लिखना है। एंगल P कितना है 40 डिग्री, Q कितना है निकालना है हमें, एंगल R कितना है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये क्यू वैसे ही रहेगा, 40 प्लस 80 इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल Q हमारा कितना आ गया है 60 डिग्री। तो ये एस भी 60 रहेगा क्या, नहीं, क्या है यहाँ पे, ये इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इंटीरियर एंगल्स की एडिशन 180 रहती है। मतलब एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल TSQ प्लस क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या देना है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप। ओके, वो इंटीरियर एंगल है। फिर अभी TSQ हमें पता है, TSQ हमें सॉरी निकालना है, TSQ इज इक्वल टू
TSQ प्लस Q कितना आ गया हमारा 60 इज इक्वल टू 180। तो TSQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से 60 माइनस करना है। तो 180 में से अगर 60 माइनस करते तो वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो है हमारा, ये इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, समझ में आया है कि कैसे हमने किया है? इट इज वेरी इजी, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप इसे दिमाग में कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप इजीली पेपर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सिंपल है, इसका और भी अलग तरीका हो सकता है। अगर और तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे सॉल्व करो और मुझे भी इसका आंसर सेंड करो कि आपने अलग तरीके से कैसे आंसर निकाला। यस, देयर इज अ मेथड कि आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले ये समझ के लेना और इसकी प्रैक्टिस करो, इसको फिर से दोहराओ, अप्लाई करो। पहले वीडियो देखो, इसको लर्न करो, फिर उसको आप खुद अप्लाई करके देखो एंड उसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तभी तो आप मैथ्स चैंपियन बन सकते हो। ओके, अभी इसका लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन 10 में से लास्ट थर्ड एग्जांपल है, वो हम देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जैसे हमने इसके पहले वाले सॉल्व किए थे उसी का यूज हमें करना है। यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल दिया है। देखो, ट्रायंगल जब भी आता है, एंगल्स दिए तो आपको कहीं ना कहीं तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे दो लाइंस, यहाँ पे भी क्या दिखा है, पैरेलल दिखा है कि एस आर और एन एम जो है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे तो हमें, जो हमने देखा कि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल या अल्टरनेटिव एंगल का यूज करना है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी लेंदी भी हो जाएगा कि आप 2-3 एंगल निकालोगे फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा, या कभी कभी वन स्टेप में भी ये निकल सकता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा आंसर निकालना है, हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है एंगल एस एल आर। तो डायग्राम में देखो कि कौन सा है एंगल एस एल आर। देखो, एस एल आर मतलब एल के यहाँ पे, ये ध्यान में आना चाहिए आपको, एल सेंटर में है तो हमें वो एल वाला एंगल निकालना है। ओके, तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है, डायग्राम में पहले देखो कि एस आर और एन एम क्या है, पैरेलल है। तो ये हमें पता है 95। पहले हम इसको दिमाग में सॉल्व करेंगे। ये 95 है तो यहाँ का अगर मैं एंगल निकालती हूँ तो ये कौन से प्रॉपर्टी से निकाले जाएगा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। तो 180 में से अगर 95 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये एन एंगल मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी। फिर अगर ये हमें एंगल मिलता है तो ये, अभी आप बड़े ट्रायंगल की तरफ देखो, तो ये एंगल हमें पता है, ये दूसरा भी एंगल पता है, तो तीसरा हम इजीली इसे निकाल सकते हैं। तो दो ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर अभी आप बोलोगे कि और कौन सी मेथड है, तो और आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीका है। ये 45 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये 45 बन सकता है, फिर आपको इसे निकालना पड़ेगा, फिर आपको इसे निकालना पड़ेगा। तो उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज, अगर आप कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे, देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये 95 है तो ये 95 हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग। जब भी पैरेलल रहता है तब वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यहाँ पे कुछ भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो जो हमने पहला तरीका बोला है कि उस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला कि जो एस आर है वो क्या है, पैरेलल है, किसे है पैरेलल, एन एम को है। और ट्रांसवर्सल कौन है, एल एन इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर जो एंगल ये एस और एन, इनके एडिशन कितनी है, 180। एस का नाम मैं एंगल एन एस आर लिखती हूँ। क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ 3 अल्फाबेट से, क्योंकि जब भी जहां पे दो एंगल्स अलग तरीके से डिवाइड हो जाते हैं तो हमें 3 अल्फाबेट्स में उसका नाम लिखना चाहिए। ओके, प्लस अभी ये यहाँ पे एंगल एन सिंगल है तो इसको मैं डायरेक्टली एन लिखती हूँ, इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है, इन दोनों के एडिशन 180 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। क्या है ये, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके जो इंटीरियर एंगल रहते हैं उनकी एडिशन 180 डिग्री होती है।
ओके, एन एस आर एंगल की ये कितना मेजरमेंट है 95 प्लस ये एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 95 डिग्री. सो एंगल एन इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, कितना आ जाएगा ये 90 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा हमारा 85 डिग्री. इज इट करेक्ट? करीबन 10. यस. सो हमारा एन जो एंगल है वो 85 डिग्री आ गया. लेकिन हमें एन एंगल निकालना है क्या? नहीं, हमें निकालना है एल, एस एल आर निकालना है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें देखो एल एम एन में एंगल एस एल आर भी आप लिख सकते हो या एंगल एल भी लिख सकते हो. ठीक है, प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे मैं एंगल एल ही लिखती हूँ. एंगल एल क्या है हमें निकालना है, प्लस एम एंगल कितना है, एम एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और जो एन हमने निकाला था 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन हमें करनी है. एंगल एल प्लस इन दोनों की एडिशन कितनी आती है 130 डिग्री is equal to 180 degree. So angle L is equal to 180 degree minus 130. So angle L is equal to 50 degree. Angle L is equal to कितना आया है 50 डिग्री और उसी को हमें निकालना है. फिर लास्ट में आप लिख सकते हो therefore angle SLR is equal to 50 degree. So this is our final answer. Angle SLR is equal to 50 degree. आई होप कि ये जो सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आए हैं. ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आना ही है. ठीक है, और आप इसे समझ के प्रैक्टिस करो. समझ के प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में जल्दी से जाएगा. तो आई होप कि आपका मैथ्स कॉन्फिडेंस दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस. तो जैसे आपका मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपका स्टडी कॉन्फिडेंस भी बढ़े, जिससे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ जाए और आपका जो स्कोर है एग्जाम का फाइनल का वो भी बढ़े, तो अगर आप ये चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है. मैं वेबिनार कंडक्ट करती हूँ स्टडी स्किल रिलेटेड. तो आपको 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 आपके पेरेंट्स के साथ उसे ज्वाइन करना है ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको एकेडमिक्स परफॉर्मेंस आपका बढ़ाना है तो सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, तो बाकी जो स्टडी स्किल है उसका भी इम्पोर्टेंस है. तो वो भी आपका जो स्किल है, स्टडी स्किल है, वो बढ़ा सकते हैं. तो मेरे अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कीजिए और आपके पेरेंट्स के साथ उसे ज्वाइन कीजिए. तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे तक. सो सी यू. चीयर्स. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच.